आइए चलते हैं आने वाले 2026 में कुछ मुहूर्तों की तिथियां मैं बता दे रहा हूँ। मुंडन मुहूर्त जिनको जिनको कराना है, जिनके नहीं हो पाए हैं, अब मुंडन का मुहूर्त आ रहा है 18 फरवरी 21 फरवरी, लेकिन ये 18 और 21 फरवरी वैश्यानाम केवलम, वैश्य वर्ण के लिए 18 और 21 फरवरी का मुंडन मुहूर्त है। फिर 9 मार्च और 11 मार्च को मुंडन मुहूर्त है। ये सभी के लिए है। ऐसे ही न्यू और ग्रहारंभ मुहूर्त आने वाले जो हैं उन पे मैं बता रहा हूँ। अब जो है 21 फरवरी को एक न्यू या ग्रहारंभ का मुहूर्त है शेष। फिर अगले संवत में अप्रैल के बाद ही मुहूर्त होंगे। अब ग्रह प्रवेश के भी मुहूर्त बता रहे हैं। ग्रह प्रवेश के मुहूर्त भी 21 फरवरी का ही है इस संवत में। इसके बाद में मुहूर्त नहीं है। पुराने मकान में अगर ग्रह प्रवेश करना है तो पुराने मकान में ग्रह प्रवेश शुक्र अस्त काल हो जाएगा। तो शुक्र अस्त काल में होता तो नहीं है, लेकिन बहुत आवश्यक और परिस्थिति बस, जिससे जिनका ट्रांसफ़र वगैरह होता है या ज़रूरी हो जाता है कि नहीं हमें घर खाली करना है, नए मकान में जाना है, या जो पुराना मकान है मतलब किराए पे जो लोग लेते हैं उनके लिए। अब जो है 28 जनवरी है, 29 जनवरी है और 31 जनवरी है। 28, 29, 31 इनमें आप पुराने मकान में गृह प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 2026 में अब मुहूर्त आपको मिलते हैं 21 फरवरी और 9 मार्च इस संवत में। इसके बाद में मुहूर्त नहीं है। फिर आते हैं जनेऊ यज्ञोपवीत। अगर किसी को इसका मुहूर्त जानना है तो अब सन 2026 में, यानी संवत 2082 जो चल रहा है, इसमें 4 फरवरी, 19 फरवरी और 21 फरवरी को जनेऊ के मुहूर्त हैं। इसमें उपनयन संस्कार करा सकते हैं। फिर जिन कन्याओं को दुरागमन होकर के जाना है या जिन बहुओं को दुरागमन होकर के आना है, तो उसके लिए दुरागमन मुहूर्त है 26 में, 13 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी। ये दुरागमन के यानी गौने के मुहूर्त हैं। फिर अब आते हैं कि जैसे मुहूर्त स्थापना में देवी बाराही, नरसिंह, काली आदि उग्र देवताओं के मुहूर्त तो 7 दिसंबर तक ही थे। इसके बाद में नहीं है, क्योंकि मुहूर्त के विषय में भी कहा गया है माघादि पंचमासेषु प्रतिष्ठाम उत्तरायणे। माघ से 5 महीने उत्तरायण के प्राण प्रतिष्ठा आदि मुहूर्त के लिए अच्छे होते हैं। जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि की जाती है देवी देवताओं की, उसके लिए उत्तरायण से 5 महीने उत्तम माने गए। माघादि पंचमासेषु प्रतिष्ठाम उत्तरायणे। तो उसके मुहूर्त अब नहीं है। और भगवान शिव की यदि कोई प्राण प्रतिष्ठा करता है, अन्य देवी देवताओं का नहीं है, तो भगवान शिव से संबंधित
प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त 5 फरवरी, 16 फरवरी, 18 फरवरी और 11 मार्च हैं, अन्य नहीं है। फिर गणेश जी की प्रतिमा का भी नहीं है। गणेश जी की प्रतिमा का 5 फरवरी को मुहूर्त है, लेकिन अभिजित काल का है, थोड़े समय के लिए, 5 फरवरी को। तो इस प्रकार से ये विभिन्न मुहूर्त कहे हैं। अब लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण मूर्ति आदि भी जो है ये नहीं है, लेकिन शास्त्र में कहीं कहीं कहा है यदि आवश्यक परिस्थिति बस आवश्यक हो जाए तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, श्री रामनवमी, अक्षय तृतीया, विजयादशमी, दीपावली, स्वयं सिद्ध मुहूर्त, इनमें ये कर सकते हैं। जो श्रीमद् भागवत, हरिवंश, महापुराण आदि, रामायण आदि, अखंड रामायण आदि कथा प्रारंभ मुहूर्त करते हैं, उनके लिए 4 फरवरी और 19 फरवरी बहुत ही अच्छा है। जो किसी भी प्रकार का वाहन खरीदते हैं, 2 पहिया 4 पहिया, ठीक है, तो उसके लिए मुहूर्त जो है, अब वाहनादि क्रय का, वैसे तो मैं तो देखता हूँ अब तो 12 महीने लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लेकिन मुहूर्त पे ली जाए तो उसका आनंद अलग होता है, उसका लाभ अलग होता है। 13 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी और 9 मार्च, ये वाहन के खरीदने के मुहूर्त बहुत ही अच्छे हैं। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ मुहूर्त बताए हैं, आगे हम और भी बताते रहेंगे, आने वाले अन्य मुहूर्तों को भी बताते रहेंगे। YouTube चैनल पे हमारा नंबर पड़ा हुआ है, किसी को कोई विशेष जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके।